हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हर क्लास में इम्पोर्टेंट है और सभी क्लासेस 9th से लेके 12th क्लास तक सबके लिए ये जो टॉपिक है वो कॉमन है। सभी क्लासेस में ये टॉपिक आपको दिया हुआ है और इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। तो टॉपिक का नाम है फाउंडेशन। यहाँ पर हम फाउंडेशन क्या है और फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, उस तरीके से उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे ही पॉइंट्स कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपनी या तो बुक ले आइए या फिर आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, ताकि अगर आपको कुछ भी पॉइंट नोट करने हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप ब्यूटी एंड वेलनेस के स्टूडेंट हैं तो आपको फाउंडेशन के बारे में पता होगा, फाउंडेशन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फाउंडेशन क्या होता है। तो फाउंडेशन जो है वो एक प्रकार की क्रीम होती है जिसका यूज़ करते हैं हम अपने चेहरे के दाग धब्बों को छुपाने के लिए और चिकना और एक समान लुक पाने के लिए। फाउंडेशन कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग फाउंडेशन का जो काम है वो अलग अलग होता है। अलग अलग स्किन के लिए भी अलग अलग प्रकार के फाउंडेशंस आते हैं। हर तरह के फाउंडेशन के शेड या कलर भी अलग अलग होते हैं। तो फाउंडेशन की डेफिनेशन में आपको यही लिखना है, फाउंडेशन एक क्रीम है जिसका इस्तेमाल चेहरे के दाग धब्बों को छुपाने के लिए किया जाता है और चेहरे पर चिकना और एक समान लुक पाने के लिए किया जाता है। फाउंडेशन को मेकअप के शुरुआत में लगाया जाता है जिससे हम आगे का जो मेकअप है वो आसानी से कर सकें, ताकि जो चेहरा है उसमें जितने भी दाग धब्बे थे या जो भी पिंपल्स वगैरह के जितने भी मार्क्स होते हैं वो सारे छुप जाते हैं, जिससे आगे का जो मेकअप है वो करना आसान हो जाता है। इसलिए फाउंडेशन को हम स्टार्टिंग में ही लगाते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन के कई सारे प्रकार दिए हुए हैं। पहला है तरल या क्रीम फाउंडेशन। देखिए, तरल जो फाउंडेशन होता है, तरल का मतलब होता है लिक्विड फाउंडेशन। तो लिक्विड जो फाउंडेशन होता है वो पतला होता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली होती है, जैसे कि ऑयल या पानी वगैरह होता है, पतला होता है। जब हम उसे निकालते हैं तो बहने वाली कंसिस्टेंसी में होता है, काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। उसको हम अपने चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं। उसको फैलाना भी बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से हमारा जो चेहरा है पूरे चेहरे पर एक समान फाउंडेशन लग जाता है और कहीं पर भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। इसे ब्लेंड करना बहुत आसान होता है और हम फाउंडेशन को लगाने के लिए एक ब्रश का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है फाउंडेशन ब्रश। अगला जो फाउंडेशन है इसका नाम है टिंटेड मॉइस्चराइज़र। तो पहला हो गया तरल फाउंडेशन, अगला है टिंटेड मॉइस्चराइज़र। अब ये जो सेकंड वाला है टिंटेड मॉइस्चराइज़र, इसके नाम में ही मॉइस्चराइज़र लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो फाउंडेशन होता है इसमें मॉइस्चराइज़र मिक्स किया हुआ होता है। इसकी वजह से हमारा जो चेहरा है फाउंडेशन लगाने के बाद या क्लाइंट का जो फेस है उस पर किसी भी तरीके की जो ड्राइनेस है वो नहीं आती है, ईचिंग नहीं होती है। तो इस फाउंडेशन का यूज़ करते हैं हम ड्राई स्किन वाले जितने क्लाइंट हैं उनके चेहरे पर। तो ये होता है टिंटेड मॉइस्चराइज़र। थर्ड है ऑयल बेस्ड फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये ऑयल बेस्ड होता है। इसका मतलब है इस फाउंडेशन को बनाने में ऑयल का या तेल का उपयोग किया जाता है। जो हमारे फेशियल ऑयल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो इस फाउंडेशन को आप लगाएंगे और आपको जो है ऑयल की तरह चिकना चिकना सा फील होगा। इससे क्या फ़ायदा है, तो ये जो फाउंडेशन है ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनका जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनका चेहरा जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो उन्हें मॉइस्चराइज़र से भी कई बार जो है
ड्राइनेस फील होती है, ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं ऑयल बेस्ड फाउंडेशन का। नेक्स्ट है सीयर फाउंडेशन या सीर फाउंडेशन। इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या आर पार दिखने वाला फाउंडेशन। अब ये क्या करता है, आर पार कैसे देखेंगे, तो ये एक ऐसा फाउंडेशन है जिसे लगाने के बाद जब हमारा जो चेहरा है इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नज़र आता है कि ऐसा दिखाई ही नहीं देता कि हमने किसी भी टाइप का फाउंडेशन लगाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, इतनी पतली इसकी लेयर होती है कि फेस पर लगाने के बाद भी ये पता नहीं चलता है कि फाउंडेशन को फेस पर लगाया गया है। शेयर फाउंडेशन का या सिर फाउंडेशन का उपयोग हम नॉर्मल स्किन वाले क्लाइंट पर करते हैं, ताकि उनकी जो स्किन है पहले ही नॉर्मल है और उस पर बस हम हल्का सा टच देना चाहते हो, उस कंडीशन में हम सिर फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मैट या ऑयल फ्री फाउंडेशन। तो देखिए मैट और ऑयल फ्री फाउंडेशन जो होते हैं, इनमें क्या होता है, बहुत ही ड्राई लुक आता है इनका, ऑयल ज़रा सा भी ऑयल इनमें नहीं दिखता है। ऐसे जो फाउंडेशन होते हैं मैट या ऑयल फ्री फाउंडेशन जो होते हैं, ये दिखने में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। लेकिन इनका जो यूज़ है वो ड्राई स्किन वाले जो क्लाइंट हैं उनकी स्किन पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही उनकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हुई होती है। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए हम ऑयल बेस्ड फाउंडेशन या फिर जो हमारे टिंटेड मॉइस्चराइज़र वाले फाउंडेशंस होते हैं इनका यूज़ करते हैं। ऑयल बेस्ड फाउंडेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैट या ऑयल फ्री फाउंडेशन है ये जनरली हम नॉर्मल स्किन के जितने भी लोग होते हैं उन पर यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इस फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल फ्री होता है तो फेस चिपचिपा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो फाउंडेशन आप देख रहे हैं ये है मूस या व्हिप्ड फाउंडेशन। देखिए मूस का और व्हिप्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है फेंटा हुआ। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज़ को, क्रीम को या मलाई को जब फेंटते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और उसमें एयर आ जाती है काफ़ी सारी, जिसकी वजह से वो फ्लफ़ी नज़र आती है। तो ऐसे फाउंडेशन मूस या व्हिप्ड टाइप के जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनमें हल्का सा जो झाग है वो नज़र आता है। ऐसे फाउंडेशंस पेट में भी बहुत हल्के होते हैं और जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फील होते हैं और जो चेहरा है वो भारी दिखाई नहीं देता है, ना ही हमें महसूस होता है कि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो है स्टिक फाउंडेशन। स्टिक का क्या मतलब होता है, तो देखिए स्टिक का मतलब होता है एक पेंसिल जैसी स्टिक या लकड़ी, इस तरीके के जैसे हमारा ये पेन है या पेंसिल है ये एक स्टिक है, इस तरह से एक स्टिक के रूप में भी फाउंडेशंस मार्केट में मिलते हैं, जिनको हम जैसे हमारी लिपस्टिक की स्टिक होती है उस तरीके से उसको ओपन करते हैं और फिर फेस पर लगाते हैं, तो उन फाउंडेशंस को स्टिक फाउंडेशन कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है पाउडर या कॉम्पैक्ट फाउंडेशन। तो ये हमारा पाउडर के फॉर्म में आता है, या जो कॉम्पैक्ट टाइप के हमारे जो फाउंडेशंस होते हैं या जिन्हें हम कॉम्पैक्ट पाउडर भी कहते हैं, वो एक्चुअली में फाउंडेशंस होते हैं। और इनमें क्या होता है, पाउडर को और फाउंडेशन को मिक्स करके इनका केक बनाया जाता है और फिर इनको एक बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। इन फाउंडेशंस को केक फाउंडेशन भी बोला जाता है। तो ये इन कॉम्बिनेशन होता है पाउडर का और फाउंडेशन का, इसीलिए इनको पाउडर या कॉम्पैक्ट फाउंडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है सिमर फाउंडेशन। तो सिमर का मतलब होता है चमकना। तो ऐसे फाउंडेशन जिनमें हल्की चमक होती है इन फाउंडेशंस को सिमर फाउंडेशन कहा जाता है। और जो सिमर फाउंडेशंस होते हैं इनका यूज़ करते हैं हम किसी भी फंक्शन में शाइनिंग वाला मेकअप जब हम करते हैं उसके लिए। तो ये जो फाउंडेशंस हैं ये डेली यूज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इनका यूज़ किसी भी पार्टी फंक्शन या शादी वगैरह में किया जाता है,
दुल्हन को जब हम रेडी करते हैं उस टाइम पे उसके फेस पर इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर प्रूफ फाउंडेशन। ऐसे फाउंडेशन जो वाटर प्रूफ हैं या पानी से भी नहीं वॉश नहीं होते हैं, ऐसे फाउंडेशंस को वाटर फाउंडेशन कहा जाता है। तो ये वाटर प्रूफ होते हैं, पानी से ख़राब नहीं होते हैं, और इससे अगर हमारे चेहरे पर पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तब भी जो फाउंडेशन है वो एज इट इज़ बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है वो ख़राब नहीं होता है। तो ये थे कुछ फाउंडेशंस जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जो रिप्लाई होगा वो दे दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना कर दूँगी। और जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड अगर आप कोई प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के जो असेसमेंट हैं वो होने वाले हैं, इसलिए आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अगर कोई भी प्रैक्टिकल आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको लाइव करके दिखा दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो, जो कि हमने फाउंडेशन और फाउंडेशन के प्रकार पर देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो थैंक यू ही लिख दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक आप जो भी देखना चाहते हैं आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी पसंद के टॉपिक पर ही हो।